बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुस्नद अहमद में है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ख़त लिखा कि जब बंदा खुदा तआला की नफ़रमानी करता है तो उसके मद्दाह यानी मदसराई करने वाले, उसकी तारीफ़ करने वाले, उसको अच्छे अच्छे नाम और लक़बात से पुकारने वाले वो भी उसकी मज़म्मत करने लगते हैं और दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। गुनाहों से बेपरवाही इंसान के लिए दायमी तबाही का सबब है। हमेशा सही हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक सियाह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया तो ये नुक्ता मिट जाता है, ज़ायल हो जाता है, और अगर तौबा ना की तो ये नुक्ता बढ़ता रहता है यहाँ तक कि उसके पूरे दिल पर छा जाता है। और उसका नाम कुरान में रान है। रान कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यानी इनके दिलों पर जंग लगा दिया गया उनके आमाल बद की वजह से। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की 14 नंबर आयत है। अलबत्ता गुनाहों के मफासिद और बुरे नताइज और मुज़बरा समरात के एतबार से इनके आपस में फ़र्क ज़रूर है, और इस फ़र्क की वजह से किसी गुनाह को कबीरा और किसी को सगीरा कहा जाता है। यानी गुनाह में जो फ़र्क किया जाता है कि ये छोटा गुनाह, ये बड़ा गुनाह है। किसी बुज़ुर्ग ने फरमाया कि छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की मिसाल महसूसात में, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम महसूस करते हैं ऐसी हैं जैसे छोटा बिच्छू और बड़ा बिच्छू, या आग के बड़े अंगारे और या छोटी चिंगारी, कि इंसान इन दोनों में से किसी एक की भी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना बिच्छू की ना अंगारों की। इसीलिए मोहम्मद बिन काब कुरज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत यह है कि गुनाहों को तर्क कर दिया जाए, गुनाहों को छोड़ दिया जाए। जो लोग नमाज तस्बीह के साथ साथ गुनाहों को नहीं छोड़ते उनकी इबादत मकबूल नहीं। और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि तुम जिस कदर किसी गुनाह को हल्का समझोगे उतना ही वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा जुर्म होगा। हम जिस गुनाह को जितना हल्का समझेंगे अल्लाह के नज़दीक वो सबसे बड़ा जुर्म होगा। और आज यही हो रहा है कि हमने कितने ऐसे गुनाहों को, कितनी ऐसी चीज़ों को हल्का तो क्या, हम उसको गुनाह ही नहीं समझते, गुनाह ही नहीं समझते, और हम उसमें मुब्तला, और अच्छे खासे आदमी मुब्तला है, अच्छे खासे। तो गुनाहों से इज्तिनाब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके औलाद, आपके बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब आपसे मुंह मोड़ रहे हैं, रूठ रहे हैं, तो समझिए कि आप अपनी इस्लाह करें, अपनी खलवत को भी अपनी जलवत की तरह बनाएं, गुनाहों से दूर रहें। आप गुनाहों से दूर रहेंगे तो लोगों के दिलों में अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत डाल देंगे। और अगर आप गुनाहों में मुब्तला रहेंगे, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, सगीरा हो, कबीरा हो, तो इंसान तो क्या, जानवर भी आपसे नफ़रत करेगा। अगर घर में एक पाला हुआ जानवर है जो आपको दूध देता है, वो भी आपको दूध देना जो है छोड़ देगा, वो भी आपका नफरमानी करेगा, वो भी आपको जो है आपकी सरकशी पे उतराएगा। तो अक्सर ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसे ही होता है। आपकी औलाद नफरमान होगी, आपकी बात वो नहीं मानेगी। जब आप अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो आपकी औलाद आपकी बात नहीं मानेगी। तो इस पे ध्यान दें, गुनाहों से इज्तिनाब करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सादिक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार